भगवान ने हम सभी को बराबर संसाधन दिए हैं। हाँ, हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा अमीर बना दिया हो या किसी को शरीर से अपांग बना दिया हो, लेकिन इसका भी एक विशेष कारण होता है। जो मिला है उसको स्वीकारें। भगवान भी आपको इसी स्थिति में देखना चाहते हैं। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है, तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा, तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं, तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होगा। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है, तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, या आपके काम को लेकर आपकी नियति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने कुछ अच्छा हो यह सोचकर किसी काम की शुरुआत की है, तो निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इंद्रियों से मिटने वाली प्यास पहले अमृत जैसी, लेकिन बाद में जहर का सामान लगती है। क्षणिक सुख और दोहक सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती है। हमारी इंद्रियां दर दर भटकती है, कुछ न कुछ वह ढूंढती रहती है। जहाँ कोई मौका मिले वहाँ तृप्ति कर लेती है। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा करना पड़ेगा। जितना आपने मधुर स्वाद चखा है, उसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा। मैंने आपको बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको अपने आप को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे मैं आपको देखते हैं। भाग्य का साथ न देना, मेहनत का फल न मिलना, इन सब का दोष हम भगवान पर लगाते हैं। यह गलत है। कृष्ण में आस्था सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण तुम एक निर्धन भी बन सकते हो। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है, उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है। इनका मध्यस्थ मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह चतुर है। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हैं? आपको कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। खुशी हमारे भीतर की एक अवस्था है। भौतिक दुनिया का इससे कोई संबंध नहीं है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर कभी नहीं। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है, तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे। कृष्ण के अलावा कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्यथित मत होने दो, कृष्ण पर विश्वास करो। हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दे। अगर आपकी नियत अच्छी है, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा रखते हो, तो इस नश्वर शरीर के बारे में सोचना छोड़ दो। इस आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है, जिस प्रकार सैकड़ों गायों में कोई बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तुमको तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।
तुम परिणामों से भाग नहीं सकते, परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण वे उत्पन्न हुए। तुम केवल इतना कर सकते हैं कि इनको सीख कर आगे के कर्मों को सुधार सकते हो। बिना शर्त प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना कारण और बिना उम्मीद के देना, यही सच्चे प्यार की भावना है। मैं अपनी तरफ से किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनता है, इसलिए पूरी तरह से नियति पर भरोसा करना कदापि उचित नहीं है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल कल प्राप्त होगा। जो आज तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्म का फल है। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जो किसी को योग्य बनाती है। सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अमीर बनने के लिए एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं। वे देवताओं का पूजन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नियत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ, राधे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण दुनिया, तो फिर भी यही कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण कहते हैं इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यह वही कृष्ण है जो राधा के साथ हर जगह विराजमान है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा।